नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। आज पुनः आप लोग को हम 12th क्लास के लाइव क्लास लेने वाले हैं। तो चलिए, आज 12th क्लास के लाइव क्लास लेने के पहले एक चीज आप लोग को खुशखबरी मिल ही गया होगा कि आज 25 मार्च 2025 को बिहार बोर्ड के 12th क्लास का रिजल्ट जारी हो गया है और जिसमें बहुत सारे काफी बच्चे लोग का रिजल्ट जो है दमदार रिजल्ट आया है। जितने सारे लोग मेहनत किए थे वो सारे बच्चे लोग का अच्छा रिजल्ट आया है। तो सभी बच्चे लोग, जितने सारे बिहार बोर्ड के बच्चे लोग को जिनका अच्छा रिजल्ट आया है या थोड़ा बहुत अगर कम बेसी भी हुआ है, सारे बच्चे लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुक्रिया तहे दिल से। आधारशिला क्लासेस परिवार की ओर से भी आप लोग सभी लोग का धन्यवाद, जो इतना सारा 2 साल अथक परिश्रम करने के बाद आप लोग जो है अच्छा रिजल्ट अचीव किए हैं और आगे आप लोग का जर्नी अच्छा हो, आप लोग का करियर ब्राइट हो, जिसके लिए मैं उम्मीद करता हूं। और चलिए, आज जो है जारी हो गया बिहार बोर्ड का रिजल्ट। तो बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था कि कब जारी होगा। कभी कभी 1-2 दिन इधर है ना आगे पीछे हो रहा था, जिसके कारण बच्चे लोग भी घबरा रहे थे कि कब जारी होगा ना जारी होगा। कभी 23 तारीख को बोला गया था कि 23 तारीख को जारी होगा, कभी 24 को, तो है ना अंततः जो है 25 मार्च को जारी हो गया। और इसके बाद जो है 10th क्लास के भी बिहार बोर्ड का में भी लगता है कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के पहला हफ्ता में है जारी हो सकता है अनुमानतः। तो कोई बात नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और सारे बच्चे लोग को पुनः जो है गुड इवनिंग, है ना। सारे बच्चे लोग जो भी देख रहे हैं लाइव क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कल का सेशन जो हम किए थे, कल का सेशन में सारे बच्चे लोग जितने सारे जुड़े हुए थे, कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लेक्चर अच्छे से नहीं ले पाए थे, क्लास नहीं अच्छे से हो पाया था, बाधित हो गया था। तो आज का क्लास हम पुनः जो कल हम क्लास लिए हैं, जो भी पढ़ाए हैं हम कल, वो आज हम दोबारा इस चीज को हम आप लोग को कंप्लीट कर देंगे कि कोई बच्चे लोग का अगर छूटा भी है तो पुनः जो है एक क्या कर लें, क्लास में समझ लें। तो कल की बात जो हो रहा था उसको अब थोड़ा सा अगर इसको हम लोग समझें तो कल है हम लोग जो चल रहे थे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे अगला जो टाइप्स आएगा आव्यूह का मैट्रिक्स का, वो था हम लोग को अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स। और अपर डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं, देखिए अपर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, ये तो हम रिपीट कर ही दिए हैं पहले। दूसरा टाइप्स है तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हम लोग को ये चीज हो गया है, तो हम लोग को अपर डायगोनल नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स हम लोग को चाहिए। अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह में हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह है इसमें आखिर कहता क्या है। तो सबसे पहले ये चीज हम लोग को जानना है, तो अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स इसमें हम लोग को देखिए, सबसे पहले अगर कोई अगर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स aij ऐसे है और यहाँ m/n है, तो अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स वह होगा m बराबर n, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जितना रो की संख्या उतना कॉलम की संख्या होना चाहिए। दूसरा चीज कि कहता है
विकर्ण के, या इसको लिख सकते हैं मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होना चाहिए, सभी अवयव शून्य होगा, सभी अवयव जीरो। अब सभी अवयव जीरो अर्थात अगर ऐसे हम लोग ले लें Aij अगर जीरो होगा तो कब होगा, I जो हो अगर J से बड़ा होगा तो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार से देखें, अगर एक कोई अगर मैट्रिक्स है और ले लेते हैं 3 रो अगर 3 कॉलम का कोई अगर मैट्रिक्स लें, 3 रो 3 कॉलम का अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो इनमें होगा क्या, थोड़ा सा इसको स्पेस है ना बार बार मिटाना पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर इधर से हम चले हम तो देखिए अगर कोई अगर मैट्रिक्स है ऐसे, देखिए अगर एक मैट्रिक्स ए है और इसको हम लोग ले लेते हैं 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें तो इसके एलिमेंट्स 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब इसमें हम लोग को देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण, देखिए मुख्य विकर्ण हमारा यही है। अब मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो होना चाहिए, तो यहां पर देख लीजिए ए वाला जो है कह क्या रहा है, आई जो हो वह जे से बड़ा होना चाहिए, और आई अगर जे से बड़ा होगा तो सारे जीरो। तो यहां पर देख लीजिए ए वाला क्या है, 2 जो है 1 से बड़ा है, यहां पर ए वाला भी एलिमेंट्स 3 1 से बड़ा है, यहां वाला एलिमेंट्स 3 2 से बड़ा है, तो सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएगा। अब सारे एलिमेंट्स जीरो होगा तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए ऐसे, यहां पर है 11, यहां पर है 12, यहां पर है 13, और यहां पर ए वाला एलिमेंट्स जीरो, यहां पर 22 या 12 कहने का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इस प्रकार से। अब यहां पर ऐसे हम लोग लें ऐसे, यहां पर ए वाला जीरो, यहां वाला जीरो, और यहां पर कितना हो जाएगा 33, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तब ये मुख्य विकर्ण के, अब इसको ऐसे अगर हम बनाएं तो देखिए ये वाला देखिए, इसी को बोला जा रहा है अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोला जा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग चलें कि इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे चलें, तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कैसे, अगर हम लोग देखने अगर इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका किस प्रकार से होंगे इसका एग्जाम्पल। ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे अवयव जीरो, यहां पर जीरो है 2 3 0 0 5, इस प्रकार से, ठीक है ना। तब यह जो मैट्रिक्स होगा यह होगा अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, उसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो। पुनः अगर दूसरा हम लें, अगला पॉइंट्स अगर हम लें, अगला अगर टाइप्स मैट्रिक्स का ले लें तो देखिए मैट्रिक्स का दूसरा है, अगर ए वाला ले, देखिए अगला टॉपिक इसी का जस्ट है ना उल्टा भी कह सकते हैं ऐसे, जैसे लिखते हैं लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। अब निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में इसी प्रकार से सारे लेंगे हम कि अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए,
स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो की संख्या उतना कॉलम की संख्या। अब जितना रो की संख्या उतना अगर कॉलम की संख्या है तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, अर्थात Aij बराबर 0 होगा। कब? जब i जो लेस देन j, i जो है j से छोटा या j i से बड़ा, इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं। कैसे होगा? तो इसको ऐसे देखा जाए, देखिए इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम का। अगर 3 रो 3 कॉलम का एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम लें तो इसमें देखिए 3 रो 3 कॉलम, यहां पर है 11 12 और यहां पर 13, 21 22 23 31 32 और यहां पर 33। तो मुख्य विकर्ण जो हमारा दिया गया है यही हमारा मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि i जो है छोटा होना चाहिए जैसे, तो i जैसे छोटा है। मतलब यहां पर देख लीजिए, अगर इसको हम अगर लें तो 1 जो है छोटा है 2 से, यहां अगर लें हम 1 छोटा है 3 से, यहां लें अगर हम तो 2 छोटा है 3 से। सारे अवयव 0 हो जाएगा। अब जब सारे अवयव 0 हो जाएंगे तो हमको क्या बचेगा? 11, ये हो जाएगा 0 0, 21 22 0, 31 32 33, ऐसे होगा। तो यहां पर देख लीजिए, इसको कहेंगे हम लोग लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स के विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव 0 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर लें, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे होंगे, देख लीजिए 2 0 0 6 3 0 5 6 2, ऐसे होंगे। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम लोग को कहेगा, क्या कहेगा, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग को अगर समझना है कि अगर 3 रो 3 कॉलम का अगर कोई भी अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स या लोअर अगर ट्रिमुलर मैट्रिक्स है तो इसमें शून्यों की संख्या, 0 की संख्या कितना हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि 3 रो 3 कॉलम का अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स, तो 3 रो 3 कॉलम का है तो 3 को 0 होगा, या 4 रो 4 कॉलम है तो 4 को 0 होगा। ऐसा नहीं है। जैसे एक और अगर एग्जांपल अगर देखें हम कि 4 रो 4 कॉलम को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें 4 ही 0 होगा। जैसे एक ले ले हम अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स। जैसे यहां पर देखिए ये हो गया, ले लेते हैं 2, यहां पर 0 0 0, फिर 3 4 0 0, यहां पर 6 7 8 0, 2 3 5 1। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर है हम लोग को क्या चीज, लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स से है। लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स बात हो चाहे अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स बात हो, इसमें 4 रो और 4 कॉलम है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अपर ट्रिमुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिमुलर मैट्रिक्स जितना इसमें
ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से 0 होगा। 3 रो 3 कॉलम का है तो 3 0, और 4 रो 4 कॉलम का है तो 4 0, लेकिन एकरा में तो 6 0 आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब अगर हम लोग को एन, अगर ऑर्डर का कोई अगर मैट्रिक्स है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, तब इसको हम लोग कैसे समझेंगे या कैसे निकाल पाएंगे कि इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग लिखें कि कुल शून्यों की अगर हमको संख्या निकालना हो, कुल शून्यों की संख्या अगर निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो बहुत आसान तरीका है निकालना। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पहला रो अगर है तो इसमें एक भी 0 नहीं है। दूसरा रो में चलें, यहां पर चलें तो 1, फिर तीसरा रो में चलें तो 2। उसी प्रकार से यहां पर देखिए नीचे से अगर चलें तो यहां पर एक भी 0 नहीं है। दूसरा का पोजीशन पर 1 0, तीसरा का पोजीशन पर 2 0, चौथा पोजीशन पर 3 0। तो एक लाइन छोड़कर है, एक लाइन यहां पर, एक कदम जो है यहां पर कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी यहां पर नहीं है तो यहां से शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5। अगर एन ऑर्डर का कोई अगर मैट्रिक्स हो तो एन तक तो चलेगा, एन तक तो चलेगा, लेकिन एक कदम छोड़ रहा है यहां पर, तो एन में से क्या कर देंगे? घटा देंगे कि इतना कदम तक वह क्या करेगा? चलेगा। अब इतना कदम तक चलेगा, उस सब को क्या करना है? काउंट कर लेना है। अब सबको काउंट करना है तो सबको क्या कर दे? हम जोड़ देते हैं। सबको जोड़ देंगे तो बहुत आसानी से हम लोग को क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत आसानी से इसको, क्योंकि इसको ऐसे निकालना पड़ेगा जो हम लोग पीछे है ना क्लास में हम लोग 11th में हम लोग पढ़े हैं एपी, तो उसी से एसएन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एसएन निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम पर 1, सार्वंतर डी 1 हो जाएगा। तो हम लोग को अब निकालना है एसएन, तो यहां पर लिखेंगे एस एन के जगह पर n -1, क्योंकि n -1 तक गया, एक घट के गया है, बराबर हो जाएगा n -1 बाई 2, माने n बाई 2, और 2a प्लस n -1 इंटू डू, n -1 इंटू डी। तो n के जगह पर n -1 है, तो n -1 और पहले से -1 होता है और यहां पर हो जाएगा d, इस प्रकार से। ठीक है ना? अब इसको अगर हम a के जगह 1 और d के जगह पर 1 रखेंगे तो हम लोग को टोटल नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। यहां पर देख लिया जाए एस n -1 और यहां पर हो जाएगा n -1 बाई 2। यहां पर 2 इंटू a के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस, अब यहां पर n -2 होगा और गुने d के जगह पर 1 होगा। अब d के जगह पर 1 होगा तब इसको हल कर लेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। बहुत आसानी से हल क्या होगा? एस n -1 बराबर हो जाएगा n -1 बाई 2, ए होगा 2 एकम 2 प्लस 1 से गुना करेंगे तो n माइनस हो जाएगा 2, -2 से +2 कैंसिल। अब -2 से +2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगा? देख लीजिए n -1 ते होगा n -1 बाई 2 और इसमें बच जाएगा n। अगर इसको अरेंज करके हम लोग लिखें तो अरेंज करके ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए, अरेंज करके ऐसे हो जाएगा एस n -1 बराबर n इंटू n -1 बाई 2, ऐसे हो जाएगा। ये हमको निकला कि कोई भी अगर अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। जैसे अगर कोई ले लेते हैं, एक कोई अगर मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, चाहे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, ये 5 रो 5 कॉलम का स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। तो 5 रो 5 कॉलम का अगर कोई मैट्रिक्स है, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वह हमको टोटल अगर जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा n इंटू n +1 बाई 2। n माइनस कितना? n -1 है, ठीक है ना? ऐसे है
तो इसमें लिख लीजिए n के जगह पर है 5 गुने 5 में से 1 जाएगा तो 4 और बटा हो जाएगा 2, तो 5 के 20 और 2 से भाग देंगे तो 10। देख लीजिए, ठीक है ना। तो इतने सारे हम लोग को हो जाएगा। मतलब अगर 5 रो 5 कॉलम का कोई भी अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो नंबर ऑफ जीरो जितना सारा होगा। तो एक बहुत कंसेप्चुअल है ना हम लोग को है। अब आगे अगर बढ़ा जाए, आगे अगर हम लोग टाइप्स देखें, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो आप लोग को है ना, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए अब आगे, अब टाइप्स मैट्रिक्स का अगर हम लोग आगे चलें तो अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अगला है एक मैट्रिक्स जिसको बोला जा रहा है स्केलर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक है ना, अदिश आव्यूह। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही सारे मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे, चाहे वह डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रिंगुलर हो, लोअर ट्रिंगुलर हो, या आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो। तो अगर उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए इधर से लिख देते हैं। अगर वह जो है मैट्रिक्स अगर स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले वह क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि रो की संख्या बराबर कॉलम की संख्या, सबसे पहले शर्त। दूसरा है कि अब उसमें जो अवयव होगा, उसमें जो अवयव होंगे इस प्रकार से होंगे, ए आई जे बराबर, अगर इसको ऐसे हम लोग लें कि के हम लोग लिख देते हैं कि यदि के होगा, यदि आई बराबर जे होगा, मतलब जहां आई और जे रहेगा उसके जगह पर के जगह पर आप लिख सकते हैं, है ना, अल्फा या एक्स लिख सकते हैं। के का मतलब स्केलर हम मान लिए हैं। और यदि आई और जे बराबर नहीं होगा उसके जगह पर 0 होगा। इस शर्त है स्केलर मैट्रिक्स का। कैसे, अगर एक एग्जांपल हम लें, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह होना ही चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वह होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में लेते हैं हम लोग 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स। अब 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स लेते हैं और इसमें कह क्या रहा है, जैसे 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं एलिमेंट्स 11 12 13, फिर है 21 22 23 31 32 33। ऐसे अब हम लोग को कह क्या रहा है स्केलर में, देखिए यहां पर ये वाला जो है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला जो है एक प्रिंसिपल डायगोनल है और यहीं पर दोनों इक्वल होगा, आई और जे बराबर होगा। माने पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल, उसके जगह पर के रखना है। और जो ये सारे बच गया ये दोनों बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर, 3 1 के बराबर, या 3 2 के बराबर नहीं है, या ऊपर वाले भी बराबर नहीं है। सारे अवयव
जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि आई और जे बराबर नहीं है तो उसके जगह पर जीरो करेंगे। तब इसके जगह पर ऐसे हम लोग रख सकते हैं। देखिए, इसके जगह पर के, इसके जगह पर जीरो, इसके जगह पर जीरो, इसके जगह पर जीरो, फिर के, जीरो 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 के, ऐसे होगा। ठीक है ना? 3 रो 3 कॉलम। मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जो मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और उसके अलावा सभी अवयव शून्य हो, तो उसी को बोला जाता है हम लोग को अदिश आव्यूह। जैसे इसको अगर एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग समझें तो बहुत आसानी से, बहुत बखूबी से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पर हम ले 2 0 0 0 2 0 0 0 2, मतलब मुख्य विकर्ण समान हो चाहे जो हो, और बाकी उसके अवयव जितना हो जीरो हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, चाहे 2 रो 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, चाहे 3 रो 3 कॉलम का अवयव हो, मैट्रिक्स हो, हम लोग इसी तरीका से रख सकते हैं। तो उसके बाद अगर उसके बाद हम लोग अगर आगे चलें तो आगे हम लोग अगर कैसे चलेंगे देख लीजिए। आगे की अगर हम बात करें हम लोग अगला भी चल लेते हैं। अगला टाइप से अगर हम चलें, देखिए इसे अगला है मैट्रिक्स का टाइप। अगला मैट्रिक्स का टाइप जो है वो हम लोग को इस प्रकार से है। जैसे ये बार बार गिर रहा है, मिटाने वाला, ठीक है ना, डस्टर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। अगला है हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। इसी को बोला जाता है यूनिट मैट्रिक्स। मतलब तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह इसको बोला जाता है। इकाई आव्यूह इसको बोला जाता है। ठीक है ना? अब इसको अगर हम लोग समझें किस प्रकार से, तो देखिए है स्केलर से ही जुड़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा के चलते यह परिवर्तन, यह एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह होगा, पहला शर्त कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो की संख्या उतना कॉलम की संख्या, तो दोनों समान कर देते हैं, n/n या m/n स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे इस प्रकार से रहेंगे। यदि i बराबर अगर j होगा तो उसके जगह पर 1, उसके जगह पर हो जाएगा 1। दूसरा, यदि i बराबर j नहीं होगा उसके जगह पर हो जाएगा 0, उसके जगह पर हो जाएगा 0। तो ये चीज हम लोग को समझना है। तो ये तो है हम लोग को स्केलर की तरह ही है। तो इसको अगर एग्जाम्पल के द्वारा अगर चलें, कोई अगर 3 रो 3 कॉलम के अगर मैट्रिक्स तैयार करें हम, तो इसमें देख लीजिए 3 रो 3 कॉलम, और यहां पर है 11 12 13 21 22 23 31 32 33। देख लीजिए मुख्य विकर्ण यही है, मुख्य विकर्ण यही है। तो मुख्य विकर्ण 1 होगा, आई और जे बराबर 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम के अवयव, और आई और जे अगर बराबर नहीं होगा उसके जगह पर 0 होगा। ऐसे हम लोग को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे प्राप्त होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो होंगे इकाई होंगे, इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इकाई होंगे और इसके अलावा सभी अवयव शून्य हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल यही है, अदर इसका एग्जाम्पल नहीं है। चाहे हम 2 रो 2 कॉलम का कर लेते हैं, 2 रो 2 कॉलम का, 1 0 0 1 ऐसे होगा, 2 रो 2 कॉलम का। तब अगर इसमें हमको अब कहेगा कि अगर n अगर ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हो जाए, n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तब क्या होगा, n ऑर्डर का, जैसे अगर यहां पर 3 रो 3 कॉलम, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को लिखा जाएगा I3, 2 रो 2 कॉलम का मतलब 2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो इसको लिखा जाएगा I2। तो अगर n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स, n कोटि का अगर मैट्रिक्स रहेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग In, ऐसे हम लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर हम लोग अब चलें तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स में हम लोग को क्या करना है, जैसे देखिए अगला मैट्रिक्स, टाइप्स, मैट्रिक्स का टाइप्स है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स इसको कहते हैं तुलनीय या तुल्यता, तुलनीय आव्यूह, तुलनीय आव्यूह बोला जाता है इसको, तुलनीय आव्यूह बोला जाता है इसको। अब तुलनीय आव्यूह में होता क्या है, तुलनीय आव्यूह में इसको हम लोग को समझना है कि कोई, मानते हैं कि कोई 2 अवयव, 2 मैट्रिक्स ऐसे ले लेते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई 2 मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर है M/N। दूसरा है मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, इसका अवयव है BIJ, इसका है P/Q। 2 मैट्रिक्स है। अब 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा जब इसके ऑर्डर बराबर हो जाएंगे। इसका रो मतलब आव्यूह A का रो और आव्यूह B का रो दोनों इक्वल हो, आव्यूह A का कॉलम आव्यूह B का कॉलम दोनों इक्वल हो। अब दोनों अगर इक्वल हो, इस कहने का मतलब इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, ऐसे बोल सकते हैं ना, दोनों का ऑर्डर इक्वल हो, M/N और यहां पर हो जाएगा P/Q। दोनों का ऑर्डर अगर इक्वल हो जाएगा तो दोनों मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कैसे, एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं। सेट A है, सेट A के अवयव, सॉरी सेट बोल रहे हैं इसको तो आव्यूह बोलना चाहिए, सॉरी, आव्यूह A है 2 4 6 8 3 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम। एक B हम लोग ले लेते हैं आव्यूह 1 0 3 0 0 1, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम हो गया। अब दोनों आव्यूह जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, तुलनीय आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है सेट A का ऑर्डर और सेट B का ऑर्डर दोनों का क्या है, इक्वल है। अब दोनों का इक्वल है जिसके कारण दोनों को हम लोग बोलेंगे कि दोनों जो है मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीका से मैट्रिक्स रहेगा। अगला टाइप्स अगर हम लोग चलें, अगला टाइप्स देख लेते हैं क्या है। जैसे देखेंगे अगला है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स मतलब 2 आव्यूहों का, ठीक है ना, क्या करना, हम लोग को इक्वल करना। अब 2 आव्यूहों को अगर हम लोग को इक्वल करना है या समानता करना है, 2 आव्यूहों को हम लोग को समानता करना है। जैसे 2 आव्यूहों का समानता, 2 आव्यूहों की समानता, 2 आव्यूहों की समानता। अब 2 आव्यूहों की समानता में हम लोग को क्या देखना है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएगा। तो
ले लेते हैं ए मैट्रिक्स अगर है ऐसे, छोटा थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये तो मिटाना पड़ेगा। ए आई जे है, इसके ऑर्डर ले लेते हैं m बाई n। एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ले लेते हैं इसका एलिमेंट्स बी आई जे, और इसमें हम लोग ले लेते हैं ऐसे p बाई क्यू, ठीक है ना। तब अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो, कोटि माने कोटि समान होना चाहिए। कोटि जो होना चाहिए समान, मतलब ऑर्डर समान। m बाई n बराबर हो जाएगा p बाई क्यू के। दोनों का कोटि ऑर्डर बराबर होना चाहिए और दोनों का अवयव हूबहू होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ए आई जे को अगर हम लिखें कि आई बराबर जो अगर चलेगा, आई बराबर अगर हो, आई बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 तक जाएगा m तक, और j बराबर अगर हम लें 1 2 3 4 डॉट डॉट अगर n तक जाए, और b के भी वही उसी तरीका से हो, b आई जे, i जो है m तक जाए और j है n तक जाए, तब e आई जे बराबर b आई जे मतलब इसका पहला रो पहला कॉलम का अवयव और इसका पहला रो पहला कॉलम का अवयव बराबर होना चाहिए। इसका पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव और इसका पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव बराबर होना चाहिए। तब दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, समान होगा। अर्थात दो मैट्रिक्स समान होने के लिए दोनों का ऑर्डर और दोनों के अवयव जो हो, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। संगत अवयव समान होना चाहिए, तब दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं आगे इसको। चलिए अब अगर कुछ क्वेश्चन इस पर अगर कुछ प्रश्न देखा जाए तो देखिए ना, इस पर कुछ हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। जो भी हम टाइप्स पढ़ाए हैं मैट्रिक्स का, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन में x y z और a का मान निकालें, a का मान निकालें, a का मान निकालें। और प्रश्न है ऐसे दिया गया है कि x प्लस 3, फिर है 2y प्लस x, फिर है z माइनस 1 और है 4a माइनस 6 बराबर, यहां पर है 0 माइनस 7 3 और है 2a। तो इसमें बोल रहा है ना कि x y z और a का मान निकाल देते। यही देखिए हम लोग को है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएगा? जब दोनों का ऑर्डर बराबर, तो दो रो ए में है, दो रो दो कॉलम, इधर भी है दो रो दो कॉलम, और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स समान होना चाहिए। यहाँ पर अगर जो वैल्यू है यहाँ भी वही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो x y और z और a का मान अगर वहां पर रख दें तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वही हम लोग को निकालना है। जैसे अब निकाले, पहला रो पहला कॉलम तुलना कर रहे हैं, है ना, संगत अवयव को तुलना कर रहे हैं। x प्लस 3 के जगह पर, है ना, यहाँ पर x प्लस 3 है, यहाँ पर ना पहला रो पहला कॉलम के जगह पर x प्लस 3, पहला रो पहला कॉलम के जगह पर 0 है, तो हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको अगर हल किया जाए तो ऐसे हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3, एक x का मान आ गया। उसके बाद यहां पर देखिए ये वाला निकालते हैं, 2y प्लस x बराबर -7। x के जगह पर माइनस रखेंगे, यहां पर x के जगह पर -3 बराबर -7, और माइनस दाया जाएगा तो हो जाएगा प्लस। -7 में
+3 चला जाएगा तो हो जाएगा -4, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा -2। y का भी मान हम लोग को प्राप्त हो गया। अब z-1 बराबर 3, z-1 बराबर 3, तो z बराबर हो जाएगा माइनस से इधर आएगा +4। उसके बाद देखिए 4a - 6, 4a - 6 बराबर 2a, इतना 2a प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो घट के हो जाएगा 2a, और माइनस से इधर जाएगा तो +6, a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा हम लोग को 3। अब हम लोग x के जगह पर या y के जगह पर या z के जगह पर या a के जगह पर अगर रखेंगे तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखते हैं और कुछ इसमें प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2 को अगर लेते हैं, प्रश्न संख्या अगर 2 हम निकालें और इसमें भी थोड़ा सा उसी प्रकार से कह रहा है कि हल किया जाए। x का मान दिया गया है, सॉरी x का मैट्रिक्स ऐसे दिया है, x² - 4x, और यहाँ पर है x² और फिर है x⁻3, और यहाँ पर है -3, और यहाँ पर है 1 और -x+2, और है यहाँ पर 1, और हमको बोल रहा है कि इसका क्या करिए, मान निकालिए। ठीक है ना, इसका क्या कीजिए, हम लोग को मान प्राप्त कर दीजिए। अब इसका मान हम लोग को प्राप्त करना है तो कैसे इसका मान हम लोग प्राप्त करें, देख लीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें क्या होगा, एक्सप्लेन ज्यादा थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इतना बराबर -3 है, तो इसको ले लेते हैं ऐसे, x² - 4x बराबर है बराबर -3, माइनस है बायां ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, x² - 4x + 3 = 0, ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए, x² - x - 3x + 3 बराबर 0। x को मैं निकालेंगे, x - 1 -3 को मैं निकालेंगे, x - 1 बराबर 0। अगर यहाँ पर निकालें x - 1, तो अब जो है इसको अगर हम ऐसे रखें तो x - 1 और ये हो जाएगा x - 3 = 0। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा, x के 2 मान आएगा, एक माइनस है तो प्लस में और एक है माइनस है तो प्लस में। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर अगर चलेंगे x² बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस में आएगा, -+1 और -1 2 मान आएगा। उसके बाद यहाँ पर चल लेते हैं x² बराबर इतना, तो x², अब इसको ऐसे हम लोग चल लेते हैं, x² बराबर -x + 2, ये वाला बायां ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x² माइनस है तो +x और ये हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, x² -2x और यहाँ पर हो जाएगा +x -2 बराबर 0। ठीक है, अब हम अगर कॉमन लेंगे x तो x - 2 होगा, यहाँ पर प्लस कॉमन लेंगे तो x - 2 होगा बराबर 0। तो -2 है तो वहां हो जाएगा +2 और +1 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, इतना होगा। उसके बाद अगर आगे हम लोग चलें तो देख लीजिए, अगला प्रश्न अगर हम लोग चलें, देखिए ना यहाँ पर गलत ले लिए, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगला चलें, अगला देख लीजिए, x³ बराबर 1, x³ बराबर 1, तो x³ बराबर 1, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे इसका घनमूल, x³ -1 बराबर 0, इसका क्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 1 और यहाँ पर हो जाएगा x² -x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसे हम लोग लें तो हम लोग को यहाँ पर प्लस होगा, तो x
अगर एक का घनमूल का रूट्स जो होगा 3 गो आएगा, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। तो इसको उतना निकालने की जरूरत नहीं है। x का 3 गो मान, एक आएगा 1, एक आएगा ओमेगा और एक आएगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है ना, मतलब 3 गो हम लोग को एक के घनमूल के 3 गो रूट्स हम लोग को क्या होगा, प्राप्त हो जाएंगे। अब 3 गो प्राप्त हो जाएंगे, कैसे प्राप्त हो जाएंगे, जैसे इसका जो मान होगा -1 प्लस √2i/2 होगा और इसका जो मान होगा वो होगा -1 माइनस √2i/2 होगा, ऐसे इसका हो जाएंगे। तो अब तीनों में अगर हम देखते हैं, तीनों में कॉमन x का मान देखिए, इसमें जो है x का मान 1, इसमें भी मान 1 और इसमें भी मान 1। तो तीनों में जो मान 1 है तो x का मान हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो दोनों जो मैट्रिक्स हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर और हम लोग चलें कुछ क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग देखा जाए। ठीक है ना, जैसे इसमें कुछ और प्रश्न है, देखिए इसमें अगर और कुछ प्रश्न है, इसको भी अगर देखा जाए एक आध प्रश्न और, तो भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए, ठीक है ना, अगर ऐसे रहे तो जैसे a ऐसे है, यहां पर अल्फा है, बीटा है, यहां पर गामा है और यहां पर थीटा है, और यहां पर जो मैट्रिक्स है ऐसे है 1 2 3 4 ऐसे है। तब यहां पर कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा और थीटा का मान निकाल दीजिए। तो कैसे होगा, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 2 कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, गामा बराबर 3 और थीटा बराबर 4। इस प्रकार से हम लोग को क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, मान निकालने के लिए। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं जितने सारे टाइप्स, वो आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। और अगला जो हम लोग क्लास चलेंगे कल का क्लास में, तो हम लोग देखेंगे इसमें टाइप्स अभी काफी बच गया। सेट थ्योरी थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि सेट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो रिलेशन जो हम लोग पढ़ना है वो हम लोग अच्छे से समझ में आएगा, और रिलेशन समझ में आएगा तो हम लोग को फंक्शन इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्लास इतना तक ही समाप्त होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल का क्लास में कि टाइप्स और जो बच गया है इसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो अभी जिसको हम अभी बोले कि सेट रिलेशन और फंक्शन, ये सेट रिलेशन फंक्शन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हम लोग समझेंगे तो हम लोग क्या समझेंगे, डिटरमिनांट। ठीक है ना, जिसको सारणिक बोला जाता है। ऐसे नहीं, क्योंकि अभी हम इसको हम बोल दिए कि सेट सीखेंगे तो मैट्रिक रिलेशन, उसके बाद फंक्शन नहीं। हम लोग इसमें देखेंगे कि जब मैट्रिक्स हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग इसी से जुड़ा हुआ है डिटरमिनांट अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का क्लास इतना तक ही है ना, समाप्त होता है। सारे बच्चे लोग के लिए गुड नाइट, जय हिंद।